अब इसका तारुफ करा दूं आपसे। यह बीजेपी का कद्दावर नेता विधायक था जब उन्नाव कांड को, बलात्कार कांड को और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जेल में है, जेल से बाहर नहीं निकलने वाला। अभी ये एक मामले में ही सजा निलंबित की गई है, पर ये सजाएं दी क्यों गई थी और ये दो मामले क्या है, जरा इसकी टाइमलाइन बताता हूं आपको, सुनिएगा। 4 जून 2017 योगी सरकार बन चुकी थी। ये पीड़िता कुलदीप सेंगर से मुलाकात करती है और बाद में एफआईआर में कहा जाता है, 4 जून तारीख याद रखिएगा, 2017 बलात्कार किया गया। पर नेता का इससे मन कहां भरा, और पोल खोलना हो जाए, डरा कर रखो, और महिलाओं के बारे में कितना सम्मान है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 2017 से 2 साल पहले 2015 में पानीपत में गढ़ा गया था, हरियाणा में। 3 लोगों ने 11 जून को, एक हफ्ते बाद, इस लड़की का, इस बेटी का अपहरण कर लिया और कई दिनों तक लगातार सामूहिक बलात्कार करते रहे। बेहोश हो जाती थी ये, फिर होश आया, हिम्मत संभाली तो 20 जून को पिता ने 3 लोगों के खिलाफ, शुभम सिंह, ब्रजेश यादव, अवध नारायण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दिल्ली भेज दिया गया रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए। परिवार वालों ने घबरा गए बेचारे, लेकिन ये फिर लौटी अगस्त में और कुलदीप सेंगर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी। पर जब चार्जशीट दाखिल हुई तो नाम ही नहीं था। तो फरवरी में ये अदालत में याचिका दाखिल करती है कि भाई कुलदीप सेंगर का नाम लिया जाए। अब लंबी है टाइमलाइन। ये सब चल रहा था तो डराया धमकाया गया। पीड़िता इतनी परेशान हो गई, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर 8 अप्रैल 2018 को। और इसके जवाब में क्या हुआ, पीड़िता के पिता को हिरासत में ले लिया गया और वहां इतनी मार पिटाई की गई, हिरासत में मौत हो गई। सिस्टम की बेरहमी देखिए आप। अब हल्ला कटा तो कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन यह मामला आखिरकार सीबीआई तक पहुंच ही गया। सीबीआई ने हिरासत में लिया कुलदीप सेंगर को, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा गिरफ्तारी आवश्यक है, यह विधायक है। जेल में था तो लोकसभा चुनाव हो गए थे, यह बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपका। तो उन्नाव से बीजेपी के सांसद बने साक्षी महाराज और जीत के बाद फूल मालाएं लेकर जेल पहुंच गए कुलदीप सेंगर का शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। इसे कहते हैं सिस्टम को ठेंगा दिखाना। तीस जुलाई को पीड़िता ने देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था। पत्र किस लिए लिखा, 28 जुलाई को यह गाड़ी में जा रही थी रायबरेली, 2 मौसियों के साथ और एक और वकील। एक्सीडेंट हो गया, दोनों मौसियों की मौत हो गई, पीड़िता की हड्डी पसली सब टूट गई। तो पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संज्ञान लिया गया, दिल्ली में केस ट्रांसफर हुआ और फिर 16 दिसंबर आते आते कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास 25 लाख जुर्माना लगा दिया गया। बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। हत्या के मामले में पीड़िता के पिता की हत्या। अब समझ रहे हैं क्या हो रहा था। कोई परवाह नहीं, कोई कानून नहीं, सब ढकोसला है, कागजी बातें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब बराबर हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
मामले को दबाने में था क्या? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और बेटियों के साथ जब ऐसी बर्बरता होती है, बेपर्दा किया जाता है उन्हें। मुख्यमंत्री ने किया, नीतीश कुमार ने आज तक माफी तो मांगी नहीं, और उस पर कैसे दांत दिखाते, फिर से दांत पर आ रहा हूं। एक और कैबिनेट मंत्री यूपी के दिखे थे, वो भी देख लीजिए, संजय निषाद है इनका नाम। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? मतलब कितना मजा ले रहे हैं। अपने घर की बहू, बेटी, बहन के साथ ये हो जाता तब भी ऐसे ही हंसते। पत्रकार भी हंस रहे हैं, दुनिया हम पर हंस रही होगी। ये चले हैं अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को बचाने, बेटियों को पढ़ाने, और ये एक सिलसिला बन चुका है क्या? कृपा बरसाई जाती है क्या बलात्कारियों पर? वो एक अपने आप को बाबा कहा करता था, गुरमीत राम रहीम, बलात्कार और हत्या के मामले में जेल में बंद है, कई साल हो गए। मैं ज्यादा डिटेल में उसके बारे में नहीं जाऊंगा, पर आपको यह तो याद होगा, जब चुनाव आते हैं उसको पैरोल मिल जाती है और नेता साष्टांग करते दिखाई देते हैं। वोट के लिए कुछ भी करेगा। बिल्किस बानो ध्यान है, 2002 में सामूहिक बलात्कार हुआ, 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 11 आरोपी थे। कानून की बाल की खाल निकालकर उनको रिहा कर दिया गया, तो ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ लड्डू खिलाते हुए उनका स्वागत किया गया था। छोड़ दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया, यह अलग बात है। वो अखलाक दादरी यहीं पर गौमांस खाने के आरोप में पिटाई कर दी गई, मर गया अखलाक। और 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्जी लगा दी याचिका वापस करने की। ट्रायल चल रहा है अभी कि हम केस वापस लेते हैं, कुछ हुआ ही नहीं जी। ये तो कल भला हो ट्रायल कोर्ट का उसने खारिज कर दिए याचिका, ये जो अर्जी थी याचिका वापस लेने की। तो ऐसे हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। इसी पर आज मैं चर्चा कर